कोटि कोटि मम वंदना, संतन के सरताज। परकते नृत्य रूप में श्री परमहंस महाराज। अनुपम तेज ललाट पर, अरुणाधर मुस्कान। रसना से मृत मधु वचन, करत अनजान सुजान। जन जन में भरते रहे, आत्म ज्योति अपार। तमीर अविदा का मिटा, अतुल किया उपकार। एक मेक जब होए है, ध्याता दे अरु ध्यान। तब ही प्रभु के पाइए, ये तुम दीना ज्ञान। संसार को देखने से मालूम होता है कि इसका कण कण एक विशेष नियम में है, बंधा हुआ है। सृष्टि पर नियंत्रण रखने वाले ने जिस प्रकार इस नियमों को बांधा है, उसे देखकर मानव बुद्धि आश्चर्य में पड़ जाती है। प्रकृति मुख्य रूप से अपने काम में लगी हुई है। वे कार्य ही रूपरेखा का प्रबंध रंगमंच पर नाटक खेलने से पहले ही कर देती है। अर्थात जिस मनुष्य ने जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करना हो, उसे जन्म से ही उन भाग्य रेखाओं से में बांध देती है। फलस्वरूप उधर श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी भारत के बिहार, राजस्थान आदि प्रदेशों से में सोई मानवता में जागृति की धारा प्रवाहित कर रहे थे। सर्वसाधारण को भक्ति परमार्थ का पथ दर्शा रहे थे। इधर सीमा प्रांत में कस्बा टेरी में इस अमर सत्यता की ज्योति को युग युगांतरों तक प्रचलित रखने के लिए प्रकृति ने पूर्व ही सुव्यवस्था कर दी थी। प्रकृति के अटल नियम अनुसार जहाँ प्यासा पानी की पुकार आतुरता से करता है, तो पानी को भी का प्रबंध भी वही हो जाता है। चात्रिक के लिए स्वाति जल, चकोर के लिए चंद्रमा, मयूर के लिए बादलों की मधुर छटा का होना अनादिकाल का अटल नियम है। अर्थात जहाँ पर जितनी आकुलता से जिस वस्तु की मांग की जाती है, उतनी ही जल्दी उसका प्रबंध भी हो जाता है। अध्यात्मवाद में भी ये सिद्धांत, अर्थात सीना ब सीना एक दिल से दूसरे दिल तक आत्मिक शक्ति का पहुंचाना सनातन परंपरा है। इसीलिए महापुरुषों का अवतरण भी उसी स्थान एवं उसी निर्धारित समय पर होता है जहां उन्हें पुकारा गया हो। इसी हेतु संपूर्ण भारत में जागृति लाने के लिए संत महापुरुषों का प्रकट होना आवश्यक था। श्री परमहंस दयाल जी ने नामोपदेश का प्रचार तो आरंभ कर दिया था, परंतु संपूर्ण भारत में इसका प्रचार नहीं हो पाया था। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि जो स्थान जितनी आतुरता से पुकार करता है, वही पर संत महापुरुष अवतरित होकर उसे आश्वासन देते हैं। इस नियम अनुसार सीमा प्रांत ने प्रभु आगमन के लिए उस काल में आतुरता प्रकट की। वहां पर इस अमर ज्योति की किरणें अभी ना पहुंची थी। कुछ समय जिनमें मानवीय भावनाएं अर्थात प्रभु के प्रति कुछ अनुराग था, उन्होंने अपनी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए भगवान के से प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज अलौकिक प्रतिभा, अनुपम छटा और भगत मनोहारिणी छवि को धारण कर धूर धाम से दिव्य ज्योति में संत रूप में प्रकट हुए। जब भक्तों ने व्याकुलता से पुकार की, तब प्रभु रूप में अवतरित हुए। इसका अर्थ ये ही नहीं कि प्रभु ने केवल सीमा प्रांत वासियों के कल्याण के लिए अवतार लिया। वह तो इस धराधाम पर जन जन को धुरधाम अनामी लोक का संदेश देने के लिए आए थे। सीमा प्रांत को तो महत्व इसलिए दिया गया कि वहां की उस समय की परिस्थितियां ने किसी महापुरुष के आगमन की न्यूनता को प्रकट किया, जिससे अंतर्यामी प्रभु को अपना जन्म स्थान सीमा प्रांत में टेरी ही बनाना पड़ा। जिस प्रकार एक निपुण किसान ही जानता है कि किस भूमि पर हल चलाना है,
कहाँ पर बीज बोना है, कहाँ सिंचाई की आवश्यकता है। इसी प्रकार सतगुरुदेव महाराज जी, दूसरी पातशाही जी, ब्रह्मनिष्ठ पराविद्या के स्वामी इन सब गुणों से संपन्न थे और पहचानते थे कि किस स्थान पर प्रकट होना है। बसंत की सुहानी ऋतु ऋतुराज बनकर आई, कलियां मुस्कान के साथ खिल उठी। नव पल्लवों ने कोमलांगों को द्वारा ऋतुराज का स्वागत किया। भ्रमर पुष्प पुष्प पर गुंजार भरने लगे। हरी हरी धूम ने पृथ्वी को मखमली गलीचे से ढक दिया। नभ से देवता भी हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। आह्लाद की एक मधुर झंकार के साथ भगत हृदय हर्षित हो उठे। सीमा प्रांत के जिला कोहाट तहसील बाड़ा में स्थित कस्बा टेरी में 3 सम्राट कुलों में से एक वासुदेव कुल था। इस वासुदेव कुल के उच्च प्रतिष्ठ घराने में हमारे चिरस्मरणीय अभिनंदनीय श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने अवतार लिया। आपने वासुदेव कुल में दिनांक 1 फरवरी सन 1884 ईस्वी तदनुसार 20 माघ संवत 1940 विक्रमी बसंत पंचमी शुक्रवार के शुभ दिन इस धरती के भाग्य जगाने के लिए अवतार धारण किया। पूज्य लाला प्रभुदयाल जी को आपके पिताजी तथा सुश्री राधा देवी जी को माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका शुभ नाम बेली राम जी रखा गया। संकट मोचन भगत वत्सल श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अवतार धारण करते ही वासुदेव कुल सचमुच धन्य हो गया। धन्य मात पितु धन्य कुल, भवन सुहद परिवार, ज्ञान भानु परकासिया, त्यो लोक उजियार। धन्य है तेरी भाग्य तव प्रभु लीना अवतार, भव वारधि से तारने धरा रूप साकार। शास्त्रों में से भी ऐसे कुल को पवित्र माता को पवित्र तथा धरती को पुण्यवती कहा गया है। आप जन्मजात अवतारी पुरुष थे। आपने जन्म से पहले ही अपने अलौकिक प्रतिभा का प्रदर्शन कर दिया। कहा जाता है कि आप सब माता जी के गर्भ में थे, तब तो माता जी श्रीमती राधा देवी जी के अंदर से मूल मंत्र तथा अनाहत ध्वनि में बांसुरी की आवाज आती थी। कई बार माता जी कहती, पता नहीं मेरे कानों में कौन बांसुरी बजाता है। आपके जन्म से कुछ समय पहले माता जी की वृत्ति दान पुण्य में मुक्त हस्त हो गई थी। यदि कोई रोकता तो उत्तर में माता जी कहती, मेरे तो वश की बात नहीं, मेरे तो केवल हाथ हिलते हैं, आदेश किसी और का है। इस प्रकार द्वार पर जो भी भिक्षुक आया कभी खाली न लौटा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के जन्म के पश्चात माता जी का अनाहत भी बंद हो गया। जब आपने जन्म लिया तो अन्य उपस्थित संबंधियों तथा माता जी ने देखा कि सहसा एक दिव्य प्रकाश हुआ। जन्म के समय आपके मुखमंडल का पर साधारण बालकों जैसे रोने धोने के चिन्ह न थे। अरुण अधरों पर मृदुल मुस्कान खेल रही थी। आपके शुभ आगमन से प्रकृति ने प्रसन्नता का शुभ संदेश दिया। चारों ओर बहारें छा गई। प्राय देखने में आता है कि दिव्य विभूतियों का सम्मान इन 4 स्थानों पर नहीं होता: जन्म स्थान, बंधु बांधव, अपना परिवार और बाल सखा। आपने अलौकिक शक्ति से ये आश्चर्य में डाल देने वाले कार्य किए कि सीमा प्रांत में प्रकट होकर वहां के निवासियों में भक्ति की ज्योति को प्रज्वलित कर दिया। आपने टेरी में बाल लीला से भक्ति अमृत का ऐसा स्तोत्र बहाया, सभी नगरवासी एवं घर के लोग सब एक अनूठा प्रभाव पड़ा। वहां के वयोवृद्ध लोग जब आपके दिव्य स्वरूप तथा अलौकिक लीलाओं को देखते तो सहसा कह उठते, यह तो कोई अवतार है, साधारण पुरुष नहीं। घर घर में आपकी पूजा हुई। उन लोगों की श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम की अन्यता का आदर्श अन्यत्र मिलता है। प्रकृति का ये नियम है कि वह भावी निर्माताओं के लक्षण बाल्यकाल की झांकियों को प्रदर्शित कर देती है। इसी तरह आपके बाल्यकाल की अटखेलियां इस सत्य को स्पष्ट करती है कि आप जन्मजात अवतारी पूर्ण
तत्वज्ञानी महापुरुष थे। आपकी अवस्था अभी 40 दिन की न थी कि जटाधारी साधु आपके घर के बाहर आकर धूनी रमाकर बैठ गया। पूज्य माता जी द्वारा पर आकर साधु को देख अंदर गई और उसे कुछ भिक्षा देने के लिए पुनः बाहर आई। उस साधु ने कहा, माई, हमें तो आपके बालक का दीदार करने की इच्छा है। माता जी ने आपको बाहर ना लाने के लिए स्पष्ट कह दिया। उनके दिल में विचार आया कि साधु जंतर मंत्र से ना बच्चे को कोई प्रभाव में ना डाल दे। माता जी ने जोर देकर कहा कि बाबा, बच्चा तो किसी दिशा में भी बाहर नहीं आएगा। परंतु बाबा जी ने भी अपने हट पर अड़े रहे तथा धूनी रमाकर अलख जगाने लगे। इस वाद विवाद को देखकर पड़ोसी स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। पंडित हेमराज जी भी किसी कार्यवश वहां आ पहुंचे और उन्होंने इस वृत्तांत के विषय में पूछा। साधु ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। पंडित जी ने कहने लगे, माता जी, इससे हानि ही क्या है? एक बार बालक को बाहर ले आओ। साधु महात्मा तो सदा दुआ ही देते हैं। इतना कहकर वह स्वयं अंदर गए और आपको लाकर बाबा जी के सामने किया। उसने हाथ फैलाकर आपको उठा लिया। कुछ देर तो वह आपको देखता ही रहा। फिर उसने बड़े प्यार से धीरे से कहा, क्या बाबा को पहचानते हो? आप उसके चेहरे की और देखकर हंसने लगे। उसने एकदम आपको वक्षस्थल से लगाया, प्यार किया और पुण्य पंडित जी के हाथ दे दिया। पंडित जी आपको अंदर सुलाने के लिए गए तो उन्हें ख्याल आया कि बाबा को भोजन आदि अवश्य कराना चाहिए। वह आपको सुलाकर शीघ्र ही बाहर आए और देखा तो बाबा जी ने जाने कहाँ कहाँ चले गए। पंडित जी उन्हें ढूंढने लगे क्योंकि पहुंचे हुए फकीर दिखाई दे रहे थे। उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए था, परंतु वे उन्हें कहीं न मिले। ऐसा प्रतीत होता मानो स्वर्ग से देवता भी आपके दर्शन के लिए इच्छा लेकर आए थे। इस रहस्य को जीव बुद्धि नहीं समझ सकती कि वह बाबा जी कौन थे तथा आपने मुस्कुराकर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण कर दिया। इस प्रकार